आज मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। जाना माना ब्रांड काइनेटिक, जी हाँ काइनेटिक, मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रांड की जो मार्केट में वापस आ गया है अपने हुक्म के इक्के के साथ। क्या ये ईवी सेगमेंट का किंग बन पाएगा? बन सकता है, लक्षण पूरे हैं इसके ईवी सेगमेंट के किंग बनने के। क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर आपको मिल जाता है, इजी चार्ज मिल जाता है, यानी कि चार्जर अलग से कैरी नहीं करना पड़ता। एक्सेस करने के लिए टिक 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 पासकोड लगता है और उसके साथ साथ कमाल की इनोवेटिव चीज़ें मिल जाती है। स्पेशली थोड़ा बड़ा डिज़ाइन मिलता है, ऐसे नहीं कि कोई छोटा सा स्कूटर है, तो वो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगी। अब काइनेटिक इज़ बैक, ये बात तो क्लियर है। अब कितने तरीके से ये आया है चलो देखते हैं। इनफैक्ट इस स्कूटर में एक ऐसा फीचर आता है कि अब आपको ऐसे हाथ से स्टैंड खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फुट बैग्स को ओपन करने के लिए एक छोटा सा बटन दबा, ऐसे फ्लिप हो जाते हैं, तो शो ऑफ कर सकते हैं। हाँ, बंद हाथ से ही करने पड़ेंगे, बट एक बटन से ये खुल जाते हैं। जो फीचर गाड़ियों में भी नहीं आता है स्कूटर में आता है। मैं बात कर रहा हूँ क्रूज कंट्रोल की। एक डेडिकेटेड बटन दिया गया, इसको सेट करके आप इस स्कूटर को क्रूज कंट्रोल पे भी चला सकते हैं और इसकी मदद से इसमें 150 किलोमीटर की रेंज भी ला सकते हैं। नाइस। इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी से तो चार्जिंग इंडस्ट्री हिल जाएगी, बता रहा हूँ मैं। तो ये आपके लिए हैप्पी बर्थडे भी गाएगा और इसी तरह का बहुत कुछ इस स्कूटर में आपको मिल जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे यार एक बात बताओ, आप लोगों से एक बात पूछनी है, क्या आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब किया या नहीं किया? तो नहीं किया तो जल्दी से कर लो, बिकॉज इसका राइड रिव्यू, कार कंपैरिजंस, कार रिव्यूज़, इनफैक्ट डिटेल्ड स्टूडियो वीडियोस जिसमें न्यूज़, नई अपकमिंग कार्स होती हैं, ओनरशिप रिव्यू, सब हमारे चैनल के ऊपर आता है। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। फ्री है यार, जल्दी से कर लो, हमें भी अच्छा लगता है। चलिए अब इस स्कूटर के थोड़े ईवी एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। दो वेरिएंट्स आते हैं, सिंपल रखे गए हैं, कुछ कलर वेरिएशंस भी हैं, बट DX और DX प्लस है। 1,11,000 और 1,17,000 वाला। देखो सीधा DX प्लस पे जाते हैं, वही वैल्यू फॉर मनी समझ आता है। 1,11,000 में मत फंसना, ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा फीचर्स आपको टॉप में ही मिलेंगे। 116 किलोमीटर्स की IDC रेंज आपको मिल जाती है, लेकिन इसको 150 किलोमीटर तक भी किया जा सकता है, वो बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी बता दूंगा कैसे किया जाता है। बाकी 90 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड भी मिल जाती है। बैटरी आपको फ्लोर माउंटेड रहने वाली है, तो वो भी एक अच्छा एडवांटेज है। बट हाँ, स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है यहाँ पर। ज़्यादा स्पेस से मेरा मतलब है कि कंपनी कहती है कि पूरा सिलेंडर यहाँ आ जाता है, बट मुझे पर्सनली लगता है शायद नहीं आ पाएगा, मुश्किल है। बट एनीवेज 2.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, जो कि आपको जल्दी चार्ज भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, डिपेंडिंग आप कितना इसको चार्ज करना चाहते हो। तो 100% चार्ज करने के लिए 4 घंटे लगेंगे आपको। टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की सही लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, अगर आप इसकी रेंज ज़्यादा चाहते हैं, जैसे मैं बता रहा था 150 किलोमीटर की, तो कंपनी ने एक इसमें क्रूज़ कंट्रोल लॉक का फीचर दिया है, यानी कि आप 25 किलोमीटर पर आवर से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसको लॉक कर सकते हैं। जिस स्पीड पर जब ये चलाया जाएगा तो उसी स्पीड पे लॉक हो जाएगा। थोड़े से इसके करंट को कंट्रोल रखा जाता है ताकि आपको 150 किलोमीटर की रियल रेंज मिल सके। तो वो एक अच्छा फीचर है, इमरजेंसीज़ में डेफिनेटली काम आएगा। और अगर आप हाईवेज़ पे आपको लगता है कि स्लो स्पीड में लगातार चल सकता हूँ थोड़ा, तो रेंज ज़्यादा निकालनी है, तो वो फीचर आपके काम आ सकता है। बट 2.6 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ एक 116 किलोमीटर की रेंज देना आई थिंक सही है। बट राइड रिव्यू में पता लगेगा कि इसकी एक्चुअल रेंज कितनी आती है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो मैंने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया, बट अब थोड़ा सा ब्रोशर भी पढ़ लेते हैं, यानी कि स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं। 5 अलग अलग कलर ऑप्शंस हैं। रेड पर्सनली मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, एक वाइट भी सही लग रहा है। ब्लैक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, वैसे तो यूजुअली ब्लैक कलर आता नहीं है स्कूटर्स में, बट हाँ, कंपनी यहाँ पर 5 कलर्स प्रोवाइड करी अगर आप DX प्लस परचेज करते हैं। बट ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस 2-3 चीज़ें अच्छी लगी। साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है, छोटा सा स्कूटर नहीं लगता। लाइट रिफ्लेक्टर बेस्ड LED DRS भी उन्हें, काइनेटिक भी, ये भी इल्यूमिनेटेड होता है, ये भी इल्यूमिनेटेड है। इसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर की जा सकती है, क्योंकि ऐसे लाइट एक एक डॉट दिखता है, तो वो पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा। इसे डिफ्यूज रखते तो आई थिंक ज़्यादा अच्छी लुक आ जाती। और बाकी मेन हेडलाइट सेटअप यही है, ये नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए एस्पेक्ट रखा गया। बाकी कुछ पैनल्स आपको मेटल मिलेंगे और कुछ आपको प्लास्टिक मिलेंगे। तो कंपनी ने पीछे भी मेटल का काम दिया है, ऊपर भी प्लास्टिक का बीच में काम दिया। तो जो ये इंडिकेटर का डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं, वो आपको काफ़ी हद तक काइनेटिक के लोगों का ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। कंपनी ने वही प्लेस किया है, यही वाला सेम यहाँ पर भी देख रहे हैं। नाइस, नया लोगो है बाय द वे, यहाँ पर क्लिप लगाया तो पिछला लोगो और नया लोगो भी। अब स्पेसिफिकेशंस और तो 180 का सेक्शन मिल जाएगा, 12 इंचेस की व्हील्स हैं, डिज़ाइन लुक्स नाइस। 220 mm की डिस्क ब्रेक भी मिलेगी आपको, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी। पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही है 130 mm की। फ्रंट में तो चलो ज़्यादा अच्छा साइज़ मिल गया, पीछे भी डिस्क हो जाती है तो अच्छा लगता है। ABS वगैरह नहीं है, ठीक है। इस बैटरी की अच्छी बात यह है कि IP67 तो चलो मिल ही रही है, लेकिन LFP भी है, जिनकी लाइफ भी ज़्यादा लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बैटरी जो स्कूटर में कंपनीज प्रोवाइड भी करती हैं। बट काइनेटिक ने अच्छा किया कि आपको LFP बैटरीज दी। प्लस पावर की बात करें तो 4.8 किलोवाट की पीक पावर मिलेगी इसमें। विद जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन ये बूट ओपन हो जाती है और यहाँ पर उसकी आवाज़ भी आती है कि डिक्की ओपन हो रही है जी। और यहाँ पर 37 लीटर्स की अंडर सीट स्टोरेज मिल जाती है। तो 37 सुनने में लग सकता है थोड़ा कम, क्योंकि 42 लीटर्स भी आते हैं, बट हाँ स्पेस है।
बड़ा हेलमेट, एक डेडिकेटेड लाइट जो कि बूट बंद होने में ऑब्वियसली ऑफ हो जाती है, जैसे हमारे फ्रिज में होती है, ये ओपन होता है तो उसके साथ ही लाइट भी ऑन हो जाती है। ये एक कमाल का फीचर है, काफ़ी ब्राइट भी लग रही है, इतनी लाइट होने के बावजूद इस पर ध्यान जाता है। प्लस सामान आपको काफ़ी रखने को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि बैटरी यहाँ नहीं है, बैटरी इसके नीचे है। तो बूट को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आओ। बूट स्पेस का एग्जाम्पल दिखाना बहुत ज़रूरी था, ये उसी की पूरी बूट स्पेस है। अब ध्यान से देखो, मैं बोल रहा था 37 लीटर्स, सुनने में देखो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज सेगमेंट में 42 लीटर्स भी आती है, बट चेक दिस आउट, एक प्रॉपर फुल फेस हेलमेट, गिर ना जाए इसको साइड पर रखते हैं, एक हाफ फेस हेलमेट, ये दोनों चीज़ें इसमें आ गई। आप सोच रहे हो कि स्टोरेज खत्म हो गई, नहीं मेरे दोस्त, फ्रूट्स रखो, एग्स रखो, और साथ में और चीज़ें भी रख सकते हो, और फ्रूट्स भी आ गए, और अब एक मैजिक ट्रिक की तरह ही दिखा रहे हैं तो एक पूरा रैबिट भी निकाल देते हैं। तो इतनी स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है, और उसके बाद भी एक फ़ोन रखने की जगह आपको मिलेगी जिसको आप चार्ज पे भी लगा सकते हैं, बिकॉज USB पोर्ट भी यहीं दिया गया है अंदर, तो फ़ोन भी चार्जिंग पे अंदर ही लगाओ। अब अंडर सीट स्टोरेज तो मैंने आपको समझा दी, बताना चाहते हैं फीचर के बारे में। फ़ोन तो रखो, फ़ोन को चार्ज पे भी लगा सकते हैं यहीं पे। USB-A पोर्ट दिया हुआ है, 5 वाट 2.4 एम्पेयर यानी कि 12 वाट का सपोर्ट मिल जाता है। बहुत तेज़ तो आपको फ़ोन चार्ज नहीं हो पाएगा, बट हाँ चार्ज होने का ऑप्शन तो एटलीस्ट है ना, तो यहाँ रखो, बचा भी रहेगा, प्रोटेक्टेड भी रहेगा, चार्ज भी होता रहेगा, और ब्लूटूथ से कनेक्टेड तो है ही है। तो जब आपको कोई कॉल आएगी, कोई मैसेज आएगा, तो ये सब आपकी इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब रियर साइड की बात करें तो ये भी मेटालिक ही आपको पूरा मिलेगा, तो आपको प्रॉपर ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, नॉट जस्ट बेसिक छोटे मोटे प्लास्टिक हैंडल। लेकिन हाँ, क्वालिटी बढ़िया तो है, नो डाउट। प्रॉपर LED ही आपको टेल लैम्प सेटअप मिलेगा, जहाँ पर किनेटिक की बैजिंग भी, तो ये भी थोड़ी चंकी बड़ी रखी है। छोटे छोटे एलिमेंट्स ही होते हैं जो एक नॉर्मल स्कूटर को, एक प्रीमियम स्कूटर को अलग करते हैं। जैसे ये प्रीमियम हम काउंट करते हैं कैसे, अब यहाँ पर देखो, आप सोच रहे हो कि यार इंडिकेटर कहाँ है, मैं बताता हूँ। अब देखो, ये देखा ना आपको इंडिकेटर इसका, तो ये हिडन तरीके से रखा गया है, लुक्स वेरी नीट एंड टाइडी। जब अब ये बंद कर देते हैं इसे हम, तो पता भी नहीं लगता कि यहाँ पर इसका LED इंडिकेटर होगा, बट सही लग रहा है मुझे पर्सनली। अब इस स्कूटर के थोड़े से टेक एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, 2-3 चीज़ें यूनिक हैं, आओ दिखाता हूँ। पहले बता दूँ, ये वाला स्कूटर ऑन नहीं है, बट मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा ज़रूर। कुछ स्कूटर्स ऑन हैं, कुछ ऑफ हैं, बट हाँ दिखाना ज़रूरी है कि 8.8 इंचज़ की स्क्रीन ही कंपनी बोलती है, बट जेन्युइनली बताओ कि 8.8 किस एंगल से मुझे नहीं समझ आया। ये 4.4 + 4.4 है क्या? होनी तो ऐसे चाहिए, बट आई डोंट नो, इन्होंने यहाँ तो ये इसके साथ कंपेयर किया है, बट ये डेफिनेटली 8.8 साइज़ तो नहीं है। 8.8 काफ़ी बड़ा होता है, तो किस तरीके से डायमेंशन लिए वो मैं कंपनी से पूछ के आपको बता दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन। बट हाँ, ये एक यूनिक चीज़ है जो आपको दिखानी ज़रूरी है। ये जो आप पासकोड देख पा रहे हैं, जो ये क्या है, बेसिकली ये कंपनी कह रही है कि हम आपको चाबी का ऑप्शन दे रहे हैं, बट चाबी नहीं भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं ईजी की से। आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, स्टार्ट पे करो, 1 2 3 4 करो, यहाँ ग्रीन लाइट आ जाएगी, तो पता लग जाएगा कि हाँ आपका स्कूटर ये एक्टिव है। आपको ही पासवर्ड याद रखना है, जिसको पासवर्ड पता होगा वो स्कूटर को एक्सेस कर पाएगा। तो ये काइंड ऑफ देखो शेयरिंग हो गई। हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में देख रहे हैं कि NFC से शेयर करो, ब्लूटूथ की शेयरिंग, कंपनी कहती है नंबर याद करो, किसी को भी बता दो, वो चला लेगा। तो आप कहीं दूसरे कोने में भी हो दुनिया के, आप अपने दोस्त को बताओ कि मेरा पासवर्ड है 69 और वो यूज़ करके इसको यूज़ कर पाएगा स्कूटर को। बाकी ब्रॉड, किनेटिक, वो सब मिल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। ड्राइव मोड्स की ऑप्शन यहाँ पर है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बटन्स ही बटन्स मिलेंगे। जैसे ये स्टार्ट करने के लिए, ये आप, मैं थोड़ा पास आओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टार्ट करने के लिए ये इसके मोड्स, हैज़र्ड लैंप्स, ये स्विच रखा गया है, इसको एक बार प्रेस करेंगे तो चार्जर ओपन होता है, प्रेस करके होल्ड रखेंगे तो बूट ओपन हो जाती है। रिवर्स मोड और क्रूज़ कंट्रोल भी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये फीचर नहीं होता, बट इसमें दिया गया है, तो आप क्रूज़ मोड में भी रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो सारे लाइट और हॉर्न कंट्रोल्स मिलेंगे, जहाँ पर आप ट्रिप मीटर को रीसेट कर सकते हैं। और एक ये बटन बहुत ही कमाल का फीचर है, असिस्टेंस। इसमें दबाओ, 24 घंटे 7 दिन काइनेटिक आपको फ़ोन पे कॉल करेगी और आपको हेल्प करेगी, जो भी आपको दिक्कत आए स्कूटर में उसके बारे में बताएगी। तो ये फीचर बहुत काम का है। हाँ, फ़ोन आपका कनेक्टेड होना चाहिए स्कूटर के साथ, तभी ये काम करेगा। लो बीम, हाई बीम, लाइट्स ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स, हॉर्न, 2 हॉर्न। अच्छा, एक ही हॉर्न का है, ये स्पीकर का है। हाँ, स्पीकर अलग है, मैं बताता हूँ। थोड़ा ऊपर देखो, यहाँ पर किनेटिक के लोगों के पास एक स्पीकर इंटीग्रेट किया गया है, जिसके ज़रिए ये आपको अलर्ट्स देगा, जिसमें अगर आपके कोई स्कूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सेफ्टी अलर्ट्स है, वो सब आएंगे। प्लस सपोज आपका बर्थडे है, स्कूटर को पता है क्योंकि फ़ोन से कनेक्टेड है, फ़ोन एप्लीकेशन में आपने सारी इनपुट डाली कि आपका बर्थडे को पता, तो ये आपके लिए हैप्पी बर्थडे भी गाएगा। तो ये सारे फीचर्स इन्होंने दिए। बाकी आप इस स्पीकर को ब्लूटूथ से इनेबल करके, कनेक्ट करके गाने भी सुन सकते हैं और दोस्तों के साथ पार्टी मोड में भी जा सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था इसके चार्जिंग टेक्नोलॉजी को लेके। ईजी चार्ज कंपनी ने इसको नाम दिया है। बटन प्रेस करो, ये चार्जर ओपन हो जाती है, ऑप्शन प्लग अंदर ही दिया गया है, अलग से चार्जर कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको पूरा निकालो,
और निकालो, अगर प्लग आपका दूर भी है तो ये देखो कितनी लंबी वायर हो जाती है। आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखें इसका मतलब ये है कि ये बैटरी रिमूवेबल नहीं है, क्योंकि नीचे प्लेस करी गई है, तभी तो अंडर सीट स्टोरेज मिली है। और आप इसे घर ले जाके चार्ज नहीं कर सकते, आपका प्लग पॉइंट स्कूटर के पास होना चाहिए। कैसा प्लग पॉइंट? ऐसा प्लग पॉइंट, नॉर्मल आपने लगाया, ऑन किया, स्कूटर आपका चार्ज हो गया। अब इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है कि आपको अलग से चार्जर कैरी नहीं करना पड़ता। नुकसान ये है कि बैटरी आप अलग से कैरी करके चार्ज पे नहीं लगा सकते, ठीक है। बट ये टेक्नोलॉजी का एक चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो ये है कि अब ऐसा है कि वायर इकट्ठी हो गई, अब ऐसे ऐसे लपेटनी नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दैट। इसको बस एक बार ऐसे पुल करो और ये वापस सारी रिकॉइल हो जाती है आपके लिए ऑटोमेटिकली। लो, काम हो गया ख़त्म। ग्रेट टेक्नोलॉजी, क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा यार रेंज थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी, बट आप प्रैक्टिकली खुद कैलकुलेट वैसे करो कि क्या उस रेंज की ज़रूरत है आपको। 150-200 किलोमीटर क्या आप इस स्कूटर को चला के लेके जाएंगे? मेजर जो हम पैसा पे करते हैं ना वो हमेशा कन्वीनियंस का करते हैं। तो जैसे इसके चार्जिंग वाला कन्वीनियंस हो गया, बूट स्पेस वाला कन्वीनियंस हो गया, फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, चाबी की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन सारी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्पीकर, प्रॉपर क्विक की, और जैसे ये बटन दबाया तो फ्लैप ओपन हो गए, इसके फुट पैक्स जिसको बोलते हैं, तो लगता है प्लेन के फ्लैप ओपन हो गए। तो ये सारी चीज़ें इस स्कूटर को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। दिस इज़ वॉट आई पर्सनली बिलीव अबाउट दिस Kinetic DX+। और DX नहीं, DX+ की तरफ ही जाना। बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन है, अक्टूबर में इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। पहले साल के लिए कंपनी ने 40,000 यूनिट तक पैक रखा है, और जल्दी से बुक करा लें ताकि मिस आउट ना हो जाए। कंपनी ने एक रियलिस्टिक दी है कि ऐसे नहीं कि हम लाख की बुकिंग ले लेंगे और फिर स्कूटर 2-3 साल तक देते नहीं। पहले ही बता दिया इस साल के लिए 40,000 स्कूटर देंगे। प्राइस पॉइंट मुझे पर्सनली सही लगा। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।